हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। होप ऑलवेज अच्छे रहें और खुश रहें। तो आज का जो ब्लॉग है वो सैटरडे का है। बहुत लेट आ रहा है मुझे पता है, क्योंकि रीज़न ये हो जाता है बच्चों की अभी चल रही है तबीयत ख़राब, जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। तो ये जो ब्लॉग है ये सैटरडे का है और शाम के 4:30 बजे का है। तो मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया और ये मेरे कई काम थे जो कि दिन में नहीं हो पाते हैं, तो ये मैं अभी करती हूँ। तो यहाँ पर बेड सेट करने लगी हूँ और दोनों बच्चे मतलब सोकर उठ गए हैं। अब शिवांगी को मैंने 5:30 पे ट्यूशन छोड़ना है, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो फटाफट जो काम है पहले कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद शाम हो जाती है। इसको छोड़ने के बाद 6 बज जाते हैं आते आते घर, और फिर मुझे पूजा पाठ करना होता है, इसीलिए तो मैं ज़्यादा से काम इसके जाने से पहले ही निपटा लेती हूँ। तो आज बेड सेट कर देते हैं और जो पिलो है मैंने सारे ऊपर रख दिए हैं। देखिए जैसे मैं पिलो मतलब बेड सेट करती हूँ ना, तो उन्हें बच्चे कैसे खेलने कूदने लग जाते हैं, तो इस तरह से। और तो दोनों को मुझे हटाना पड़ता है कभी कुछ सेट करने के लिए, तो बड़े अच्छे लगते हैं, खेलते रहते हैं बच्चे और कहाँ जाएंगे। और ऐसे ही सामान बिखरा रहता है ना, तो फिर उनको सेट करने में बहुत टाइम लगता है। पर मेरे पास टाइम कम था और मैंने फटाफट ये सब काम करना था, तो मैं फटाफट ये सब काम करने लगी, क्योंकि झाड़ू लग जाता है ना शाम को एक बार, तो साफ़ सफाई रहती है, अच्छा लगता है। तो ये देखिए मेरा बेड बिछ गया है, टीवी चल रहा है, क्लीनिंग हो गई है और इस तरह से देखो बच्चे खेल रहे हैं। और अब आ गई हूँ इस रूम में झाड़ू लगाने। इधर नीचे नीचे बहुत सारा गंदा डाल देते हैं बच्चे, और फिर मैंने सोचा कि चलो अच्छे से क्लीन कर लेते हैं फटाफट। और ये देखिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि ना बच्चे बार बार गंद करेंगे, कुछ ना कुछ फेंकेंगे, तो फिर इसलिए मुझे झाड़ू लगाना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हो जाता है। अब मैं हॉल में आ गई हूँ, हॉल में भी झाड़ू लगा लेना है। और ना मेरा 2 BH का मतलब फ्लैट है, तो इसलिए मुझे हर रूम को अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। और मेरे किचन बाथरूम सबको मैं अच्छे से क्लीन रखती हूँ, और बच्चों के कारण ना हर चीज़ को अच्छे से साफ़ सुथरा रखना पड़ता है। बट ये है कि बच्चों के कारण मैसी भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट क्लीन भी करना पेरेंट्स का एक काम होता है। मैं अकेले ही मैनेज करती हूँ, कोई मेरी हेल्प नहीं करता है। माँ बनना इतना आसान नहीं होता, एक औरत होना ईज़ी नहीं होता है। अब हमें एक औरत का फ़र्ज़ भी निभाना है और एक माँ का फ़र्ज़ भी निभाना है, तो सब निभाने के लिए ना हमें ना 2 गुना 4 गुना एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट करना पड़ता है, एनर्जी लगाना पड़ता है। कभी शिवांगी को रेडी कर रही थी, अभी वो ट्यूशन का टाइम होने वाला है, तो दोनों को फेस क्लीन वगैरह कर दिया, क्योंकि दोनों को पहले ही नहा दिया था। और अब उनका अच्छे से फेस वगैरह धो दूँगी और कॉम वगैरह कर दूँगी, ताकि ईज़ी रहे। ये देखो शिवांगी रोने लगी, क्योंकि ट्यूशन के नाम से इसको रोना आ जाता है। पता नहीं आजकल क्या हुआ, जब से स्कूल जाकर आई है ना, स्कूल इसका देखने गए थे, उसमें बहुत सारे झूले वगैरह थे, जिसके कारण ना इसको उसी स्कूल में जाना है और ट्यूशन जाने का इसका मन नहीं करता है। और ये देखिए कैसे अपने स्कूल की कॉपी को फाड़ फाड़ के वो खेल रही है। मैं रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि अभी मैंने झाड़ू लगाया तो डस्ट फेस पे पड़ता है ना, इसीलिए। तो चलो। थोड़ा सा बाल सेट कर लेते हैं। वो झाड़ वगैरह भी काम किया था, इसीलिए मैंने फेस को क्लीन कर लिया है पानी से ही, ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं किया है। और अब बाल को सेट कर लूँगी, क्योंकि बाहर जाने के लिए थोड़ा सा सही से रहना पड़ता है। तो मेरे अभी लंबे लंबे बाल हैं, और अगला आपको बहुत जल्दी वीडियो मिलने वाला है जिसमें मेरे बाल शॉर्ट हो चुके हैं, तो वो वीडियो बहुत जल्दी आएगा, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। होप आपको अच्छा लगेगा। और मैंने नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है कि मैंने हेयर कट करवा दिया, कौन सा कटिंग करवाया है, कौन सा डिज़ाइन करवाया है, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने टी शर्ट आज पहना है एंड पैंट पहना है, और बाल को मैं इस तरह से क्लेचर लगा के कर लेती हूँ। तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे। मैं हो गई हूँ रेडी।
ठीक है, ट्यूशन जाने के लिए बस। और इसका बैग देख लेते हैं, इसके बैग में सब कुछ है या नहीं। ठीक है, इसका बैग देख लेते हैं हम। हाँ, सब कुछ है। हैंकी, इसके पेंसिल, रबड़, पेंसिल, ये देखिए बुक्स। शिवांगी हो गया, अब इसका बैग हो गया पैक। अब हम निकलेंगे। इसको भी कचरा में फेंक दो ना। अब चलो चलो, ट्यूशन टाइम हो गया, गो। क्या बेटा, क्या? अरे ये कहाँ से निकाली हो? अब हम ट्यूशन जाने के लिए रेडी हो गए हैं, आ गए लिफ्ट के पास। अब लिफ्ट आने वाली है और ये हमारे घर के बाहर का ही है, मतलब फ्लैट के बाहर का। और फिर हम आ गए अपनी बिल्डिंग से बाहर। और मतलब शिवांगी को सब, मतलब जो भी होते हैं ना गार्ड वगैरह, सब बहुत प्यार करते हैं। और हम निकल गए अपनी बिल्डिंग से बाहर और जा रहे हैं ट्यूशन। इधर बिल्कुल शांति रहती है, बहुत सारा है। छोड़ आए हैं ट्यूशन और जा रहे हैं घर। कहाँ जा रहे बेटा? घर जा रहे हैं, घर। तो बहुत सुंदर हवा चल रही है। पापा क्यों? पापा पापा ओ, धूप लग रही है तो कैसे देखो, चलिए पीछे। मुझे तो अभी अच्छा मौसम है, अभी धूप ही है, 7 बजे तक धूप रहती है यहाँ पे। चलो ठीक है, अब घर जाके बात करते हैं। अब आ गए हम रूम पे। अब आश को आ रही है नींद, है ना बेटा? अब इसको दूध प्लेक्स सुला देती हूँ फटाफट। बाल को कर लिया है, बांध लिया है और मतलब क्लेचर लगा लिया है। एंड अब आ गई हूँ किचन में। किचन को क्लीन कर ली और बर्तन समेट कर दिया है, जमा कर दिया है धोने के लिए। चलो जल्दी जल्दी अब किचन का काम खत्म कर लेते हैं। कई बार हम दिन में धो नहीं पाते हैं क्योंकि बच्चों के कारण ना बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो कभी कभी मैं इसको शाम को ही धो लेती हूँ, मतलब खाना बनाने से पहले इसको क्लीन कर लेती हूँ। किचन वगैरह क्लीन होते हैं ना तो अच्छा लगता है काम करने में। तो मुझे थोड़ा सा गंदा लग रहा था तो मैं फटाफट इसको क्लीन कर ली हूँ। और आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए क्योंकि बर्तन धोना पेंडिंग रह गया था। और ना मेरे ये सब दोपहर का है, जैसे कभी कभी मैगी बनाने का मन कर जाता है, कभी कुछ बनाने का मन जाता है, तो बस वही है। तो ये सब बर्तन को फटाफट धो लेते हैं। तो हमने फटाफट बर्तन धो लिए हैं, किचन हमारा क्लीन हो गया। अब आ गए हम किचन में खाना बनाने के टाइम। तो बाबू को सुलाने में 7 बज गए थे, तो मैं 7 बजे आ गई हूँ अपने किचन में। कभी कभी मेरा टाइम होता है 6:30, क्योंकि बाबू पर डिपेंड है। अगर बाबू अच्छे से सो जाता है जल्दी तो फिर उस समय मैं खाना बनाने लग जाती हूँ। तो ये मैं चढ़ा रही हूँ दाल। तो आज मैं मूंगी मसरी एंड अरहर की दाल बना रही हूँ क्योंकि हम तीनों दाल मिक्स बनाते हैं। कई बार ना मुझे ओनली मसरी की दाल खाने का मन करता है तो मैंने अलग रखा हुआ है। और ये आया सो गया है। और आ गई हूँ मैं यहाँ मेथी और परवल को छीलने काटने के लिए आ गई हूँ। तो परवल को मैंने कट करके रख दिया है और अब मेथी को हटा रही हूँ क्योंकि मैं मेथी के बहुत जल्दी पराठे बनाने वाली हूँ संडे को। तो फिर उसका ब्लॉग मैं डालना चाहती थी पर मैंने उसका अलग छोटा सा शॉर्ट ब्लॉग डालना है। आप ज़रूर देखिएगा कि मेथी के पराठे का मैंने छोटा सा, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने बनाया है मेथी के पराठे, शॉर्ट वीडियो डाला है। और अभी वो मतलब कि मैंने डाला नहीं, प्राइवेट है और फिर अब पब्लिक करूँगी। तो आप ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और आपने कभी मेथी के पराठे नहीं बनाए होंगे तो ज़रूर बनाइएगा। छोटी सी वीडियो है और बहुत अच्छा लगता है। मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा काम हो गया था, बिज़ी थी, तो इसीलिए। तो ये देखिए फटाफट हम छील लेते हैं, पहले मेथी को तोड़ लेते हैं, छोटी छोटी इसकी अच्छे से पत्तियां निकालनी है हमें सबसे पहले। तो ये देखिए हमने मेथी भी निकाल लिया है, परवल भी कट कर लिया। अब आ गए हम सब्जी बनाने। आज मैं परवल की भुजिया बनाने वाली हूँ। तो ये मेरा तेल है, मैं पाउच वाला तेल लेके आई थी, पतंजलि वाला। तो मैंने इसे शीशी में डाल लिया, बाकी जो बचा है ना वो कढ़ाई में डाल दिया है। और फिर आज तेल ख़त्म हो गया था तो मैंने सोचा कि चलो अभी डाल लेते हैं, क्योंकि उसके बाद क्या होता है ना कि सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता है। तो पहले तो हमें प्याज भी कट कर लेना है। और जो तेल थोड़ा सा मैंने नीचे थाली रख दी थी कि जो तेल गिरे तो थाली पे गिरे और बाद में इधर उधर हमारा मतलब ये जो है ना किचन वगैरह गंदा ना हो, इसीलिए। और मैं उसी में प्याज कट कर ली और प्याज डाल दी हूँ, जीरा भी पहले डाल दी थी। और इसको अच्छे से परवल को धो के डाल देना है। तो अच्छे से धोने के बाद हमको इसमें परवल भी डाल देना है, फिर अच्छे से इसको फ्राई करना है। और मैं ये देखिए अच्छे से, देखो ऐश भी उठ गया, आ गया किचन की तरफ, पापा जी भी आ गए हैं। और ये देखिए आज क्या लेके आए हैं,
क्योंकि बच्चों का अपना अपना चॉइस होता है। तो शिवांगी ने आज आम मंगाया था, वैसे भी उसके पापा का बहुत फेवरेट है आम। तो आम और अनार लेकर आए हैं और मेरे लिए टमाटर लेके आए हैं। बोल रहे हैं कि शिवांगी के लिए अनार है, बाबू के लिए आम है और मेरे लिए टमाटर हैं, और तीनों का वो खा लेंगे। तो यही मजाक चल रहा था। तो यही मैं बता रही थी। ये देखिए आई गई है शिवांगी धोने के लिए, फटाफट खाने के लिए। तो ये फर्स्ट टाइम है अयांश का आम। अयांश फर्स्ट टाइम मतलब वो 1 साल होने वाला है और उसका फर्स्ट टाइम है वो आम खा रहा है। और क्योंकि इससे पहले वो छोटा था तो इतना आम ने कभी नहीं खाया, मतलब फर्स्ट टाइम ही वो खा रहा है खुद। और खुद उसने एक आम लिया और तोड़ के उसको खा रहा था, ये देखिए। तो मैंने उसका आम उसको पकड़ा दिया, ये देखो कैसे खा रहा है। और मैं आ गई हूँ, इन सबको कट करके आज दे दूँगी, मतलब आज क्या अभी दे दूँगी कट करके, क्योंकि ऐसे खाएंगे तो मज़ा नहीं आता ना, और कट करके अच्छे से खा लें। अनार भी छील दिया था और अब सब बाप बेटी बेटा सब खा रहे हैं और मैं दाल को तड़का लगा रही हूँ। दाल जब बनता है ना तो गिरता ही है, कितना भी सफाई कर लो आप गैस की। और मेरा ये भुजिया बन गया है, चावल बन गया, दाल चावल भुजिया। मेरी किचन की हो गई है सफाई। टाइम होने वाला है 10 और 10 बजे मतलब हम सब खा पी लिए हैं और अब मैं कपड़े डालने आ रही हूँ, क्योंकि शाम हो गई है, रात हो गई है, सॉरी रात हो गई है बहुत। तो मैंने सुबह से कपड़े नहीं डाले थे, वीडियो मेरी कैप्चर नहीं हुई और मैंने कपड़े डाल दिए हैं। जो कपड़े थे वो सेट करके रख देती हूँ रात को ही, अभी ही टाइम मिला है। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सुबह से ना शाम हो जाती है, औरतों को कभी भी ना चैन नहीं मिलता है, सुकून का नींद नहीं ले पाते हैं हम सब। बट ये सब काम भी करना बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा काम करना, औरतों की ज़िंदगी ना एक काम 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 ही है, उनको कभी भी कोई छुट्टी नहीं होती है। अब देखिए कुछ काम होता है दिन को हम कर लेते हैं और जब नहीं हो पाता है तो उसके लिए हमें रात को निकालना पड़ता है टाइम। तो हाय गाइस, मैंने खाना पीना खा लिया है, सब कुछ काम हो गया है, कपड़े भी सेट कर लिए हैं, बट अभी अलमीरा में नहीं रखे हैं और टाइम हो गया है 11 बजे हो रहे हैं। अब आज को नींद आ रही है तो इसको दूध पिलाएंगे, सुलाएंगे, सोएगा। तो गुड नाइट, अपना ख्याल रखो, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड बाय बाय बाय। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। बाय बाय बोल।